साथियों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1533 दिन हो गए, जबकि 68 दिन हो चुके हैं ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की या थोपने की। और जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, अधिकांशतः उसके दूसरे रूप मैंने पहले भी दिखा रखा है, कल परसों का, जो जंतर मंतर से है या दिल्ली में हो रही बारिश ओला के साथ है। शुरुआत करता हूं रूस यूक्रेन के युद्ध के साथ। सूमी में रूसी सैनिक वेलिका राई बिट्सिया में आगे बढ़े हैं, जो सूमी से उत्तर उत्तर पूर्व में है। खार्को के उत्तर यानी वोल्चांस्क और बर्लुक दिशा में युद्ध जारी है। कुपियांस्क में रूसी सैनिकों ने अपनी पोजीशन पोडोली में मजबूत कर ली है तथा कुछ रिवका क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। नीचे लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक लाइमान के उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा में आगे बढ़े हैं और साथ ही दक्षिण पूर्व में लाइमान की तरफ भी आगे वो बढ़े हैं और उन्होंने याम्पिल पर कब्जा करने के बाद से अपनी ताकत वहाँ मजबूत की है। सिवेस्क और स्लावियांस्क दिशा में रूसी सैनिक क्रिवालुका की तरफ बढ़े हैं, जबकि कॉन्स्टांटिनिवका में ये इलिन्युका से कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ आगे बढ़े हैं। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिक ग्रिशने के दक्षिण तथा जापोरिजिया और उसे सटे हुए क्षेत्र में बेलित्सी की तरफ आगे बढ़े हैं, जो दोब्रोपिलिया क्षेत्र से मिलता जुलता है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़्यादा है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के नेवल वेसल्स पर ओडिशा में और अन्य जगहों पर आक्रमण किया, जैसे पोल्तावा, निप्रो, खार्कोकीव, जबकि यूक्रेन के दर्जनों यूएवीज ने एयरपोर्ट्स पर आक्रमण किए हैं। कुल मिलाकर 400 से अधिक को रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराया है, जबकि 6 फ्लेमिंगो मिसाइल्स भी शामिल थे यूक्रेन की तरफ से, जो लेनिनग्राद और अन्य क्षेत्र में भी पहुंचे हैं। अब मध्य पूर्व में आते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है ईरान के लिए बहुत सामान्य नहीं है। यूएई और यूएस के शिप पर आक्रमण के बाद से, जिसका ईरान ने खंडन किया है कि उसका हाथ था, स्थिति खराब हो रखी थी। हालांकि ट्रंप ने दोहराया है और कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे और उनके ताकत के कारण जो फ्रीडम प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा था, ईरान को फोर्स किया गया कि वो तैयार है कि युद्ध बंदी के लिए तथा अन्य मसलों पर बातचीत करने के लिए। देखने की स्थिति है कि क्या होता है। ऐसा लगता है हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फ्री करने के अलावा अन्य बातों पर ही बातें हो सकती हैं। जबकि जर्मनी के चांसलर मर्ज ने कहा है कि वह अमेरिका को गल्फ में मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका जबकि दक्षिण कोरिया पर भी दबाव डाल रहा है, क्योंकि उसके एक शिप पर आक्रमण हुआ था कि वह भी इस युद्ध में शामिल हो। और इराक अपना तेल अब काफ़ी सस्ते दरों पर बेच रहा है, लेकिन चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकल पा रहा है, इसलिए खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं। आते हैं लेबनान पे। हिजबुल्लाह का स्ट्राइक आईडीएफ के इक्विपमेंट यानी मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रूप्स पर ज़बरदस्त बढ़ गया है और आईडीएफ अब ग्राउंड पर आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, बल्कि कई जगहों पर पीछे भी हट रहा है। और उसका मुख्य लक्ष्य अभी लेबनान के कई ठिकानों पर उसके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को बर्बाद करने का है। हल्की सी बात कॉकेकस माउंटेनस रीजन यानी आर्मेनिया अजरबैजान पे करते हैं। यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बार बार विजिट कर रहा है, उनको अपने तरफ मिलाना चाह रहा है। कारण यह नहीं कि वहाँ के जनता के लिए कुछ करना चाहता है, बल्कि रूस के दक्षिण में पहुँचकर और ईरान के उत्तरी बैंक में भी पहुँच के वह अपना अस्तित्व मजबूत करना चाहता है कैस्पियन सी तथा सटे हुए इलाकों में। युद्ध आवश्यक है जितने भी मोनोपोलीज हैं, इंपेरियलिस्ट पावर्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, वॉर इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि प्रॉफिट वहीं से निकलता है और इसी के मातहत वो दूसरे देशों पर कब्जा करके वहाँ के तेल के रेयर अर्थ एलिमेंट पर कब्जा कर सकते हैं। और यही लड़ाई पूरे विश्व भर में चल रहा है। यही तैयारी बुर्जुआ वर्ग की तरफ से चल रहा है। हमारी तैयारी कहाँ है दोस्तों? हम क्या कर रहे हैं? चुनाव में जो नतीजा आया वो किस तरीके से चुनाव हुआ भारत में, वो सबको पता है।
इस परिवर्तन से खुश ना हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो। वह जनता की हार है, वह मेहनतकश आवाम की हार है, वह मजदूर वर्ग के खिलाफ पूंजीपति वर्ग की जीत है। चाहे कोई भी सत्ता अभी आए, चाहे वो अमेरिका की कोई भी सत्ता हो, चाहे ब्रिटेन की कोई भी सत्ता हो, चाहे मध्य पूर्व में कोई सत्ता हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।